हेलो दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं कि 80TTA और 80TTB इनमें क्या फ़र्क है और इनकम टैक्स की ये इन डिडक्शंस में कौन अवेल कर सकता है ये डिडक्शन और कौन नहीं कर सकता, कितनी अमाउंट की ये डिडक्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले चलते हैं 80TTA की। 80TTA के अंदर अगर आपको कोई सेविंग बैंक से इंटरेस्ट प्राप्त होता है जो कि अप टू 10,000 तक वो डिडक्शन आपको अवेलेबल है। ये डिडक्ट इंटरेस्ट आपका बैंक से हो सकता है या कोऑपरेटिव बैंक से हो सकता है या पोस्ट ऑफिस से। अगर इन तीनों में से कहीं से भी आपको सेविंग बैंक से कोई इंटरेस्ट मिला है तो आप इसके अंदर क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर यही आपका फिक्स डिपॉजिट से हुआ है या रेकरिंग डिपॉजिट से हुआ है या टाइम डिपॉजिट कह सकते हैं तो आपको ये डिडक्शन नहीं मिलेगी। इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम डिडक्शन जो है 10,000 की है। ये इंडिविजुअल और HUF दोनों को अवेलेबल है, लेकिन सीनियर सिटीजन को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं अवेलेबल है वो हम आगे बताएंगे। तो 80D के अंदर 10,000 तक आप सेविंग बैंक के इंटरेस्ट का फायदा उठा सकते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए आपकी 5 लाख इनकम है, सेविंग बैंक से आपको 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 80TTA के अंदर आप 5,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। यही अगर 12,000 का इंटरेस्ट होता तो आप जो है 10,000 की डिडक्शन ही ले सकते थे 80TT के अंदर। तो ये जो है सेविंग बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ये आपको रिटर्न में दिखाना चाहिए। अब हम आते हैं 80TTB के अंदर। 80TTB के अंदर आपकी कैसे डिडक्शन होती है। 80TTB के अंदर आपका चाहे सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है या दूसरे टाइम डिपॉजिट से इंटरेस्ट है, दोनों ही माफ होंगे, पर ये केवल सीनियर सिटीजन के केस में ही अवेलेबल है। तो ये डिडक्शन कैसे क्या है, जिसकी एज 60 साल से ऊपर है प्रीवियस ईयर के अंदर और उसको ये डिडक्शन अवेलेबल है अप टू 50,000 तक। किस किस चीज़ों पे है, चाहे टाइम डिपॉजिट हो, चाहे सेविंग हो या फिक्स डिपॉजिट हो, रेकरिंग डिपॉजिट हो, पोस्ट ऑफिस में हो या बैंक में हो या कोऑपरेटिव बैंक में हो, कहीं भी हो, ये आपको 80TTB के अंदर डिडक्शन मिलेगी। तो ये इन दोनों में फर्क क्या है 80TTA और TTB में, कि ये जो 80TTA है वो आपको मिलती है HUF पर और इंडिविजुअल को, लेकिन 80TTB पर ये सीनियर सिटीजन को मिलती है। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक होता है 80TTA में, लेकिन दोनों टाइप के इंटरेस्ट मिलते हैं 80TTB में। तो क्वांटम जो है 80TTA का 10,000 है, दूसरे का 50,000 है। तो ये आप दोनों डिडक्शंस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में अगर सीनियर सिटीजन की सेविंग इंटरेस्ट 5,000 है, FD का 2 लाख है, अदर इनकम 1.5 लाख है, तो 3,55,000 हो गई। तो 80TTA के अंदर उसको 5,000 तक ही छूट मिलेगी, क्योंकि FD के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता नॉन सीनियर सिटीजन को। सीनियर सिटीजन के केस में हम लगाएं कि 5,000 उसकी सेविंग बैंक से इंटरेस्ट है, FD का 2 लाख है, अदर इनकम 1.5 लाख है, 3.5 हुई। तो 80TTA उसको अवेलेबल नहीं होगा, पर 80TTB है जो वो अप टू 50,000, उसमें सेविंग बैंक भी FD भी शामिल हो जाएगी। तो इस प्रकार 80TTA और 80TTB दोनों हम डिडक्शन ले सकते हैं और ये आप दोनों क्लेम कर सकते हैं। आपको रिटर्न के अंदर ये दोनों इनकम्स दिखानी चाहिए। और एक और बात है कि ये दोनों ही सेक्शन जो है दोनों ही सेक्शन आपके जो है क्लेम आप अलग अलग पार्टीज क्लेम कर सकती हैं और ये आप अपनी रिटर्न के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर कोई भी इसके बारे में कुछ आपको डाउट हो या क्वेश्चन हो तो हमारे को पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर। और डिटेल्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।